बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर जो एग्जाम पैटर्न लैब टेक्नीशियन वाले बच्चों को आने वाला है उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हैं पैरामेडिकल 24/7 पर। तो कैसे आप बच्चों, कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो उन सब क्वेश्चंस के आंसर मेरे द्वारा आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए जो है सदैव तत्पर खड़ी हुई है। पूरा पैरामेडिकल 24/7 की टीम, आपने जो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म था उसको भरा था, उसके आधारित जो आप हमें इंफॉर्मेशन मिली, जो हमें लगा पता कि हाँ भाई आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, वो सब वीडियोस आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी। और जैसे ही हमारी पूरी टीम आप लोगों को आगे की वीडियोस देना स्टार्ट करेगी, यानी कि आपकी तैयारी करवाना स्टार्ट करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर लैब टेक्नीशियन पर्पस ऑल्सो। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि हाँ भैया बिहार लैब टेक्नीशियन के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। पूरा नोटिफिकेशन की वीडियो बन चुकी थी, लेकिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बताइए। ठीक है, तो उसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए सिंपल सी बात है, बिना नोटिफिकेशन के ऐसे ही बताता हूं, पहले समझने की कोशिश करिएगा। 100 नंबर का पेपर है, ठीक है बेटा, 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, हर एक ठीक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा। हाँ, और दूसरा, एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 0.25 यानी कि 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि आपका अगर एक क्वेश्चन ठीक हुआ और अगर आपका दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया तो इस ठीक में से 0.25 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे समझने की कोशिश करिए। इसको 1/4 मार्किंग कहते हैं, 0.25। ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसके बाद ये एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0.25 0.25 0.25 एंड 0.25 एंड 100 खत्म, यानी कि एक क्वेश्चन खत्म, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए तो बात समझ में आई। 75 अंक का ये हुआ। अब सर आप कह रहे हो कि 100 नंबर का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सर ये 75 अंक क्यों लिखे हुए हैं? हाँ, और सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से बता देता हूं बेटा कि देखिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। लेकिन बेटा एक बात क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सी समझने की कोशिश करिएगा। इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके नंबर बनेंगे, यानी कि अगर आपके 100 में से कितने नंबर आए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके 100 क्वेश्चन में से मान लो कि 100 नंबर में से आपके 50 नंबर बने, ठीक है, यानी कि आपके मैं कह रहा हूं कि आपके 50 नंबर आए। ठीक है, इन्होंने यही बात भी लिखी है कि अगर आपके 50 अंक बन रहे हैं, आपके 50 क्वेश्चन ठीक हुए, तो भैया 0.7 से उसका गुणांक कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 को अगर 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37.85 अंक आपको उसके मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके मार्क्स की कि भैया 75 में से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो। दूसरी बात, 120 मिनट का पेपर है, यानी कि 2 घंटे का पेपर है, सीबीटी पेपर है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि लिखने वाला नहीं है। आपको कंप्यूटर के आगे बैठकर भैया पूरे एमसीक्यूज को सोल्व करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 25 नंबर का सीधा सीधा आपको इसका फायदा सिर्फ उसी को मिलेगा, एक्सपीरियंस की बात हो रही है इन 25 अंकों के अंदर, यानी कि इसका फायदा उसी को मिलेगा जो कि बिहार के अंदर किसी सरकारी अस्पताल के अंदर संविदा के ऊपर काम कर रहा होगा, यानी कि जो बेचारा संविदा के साथ इतने दिनों से कम पैसों में काम कर रहा था उसके लिए सुनहरा मौका है। हाँ, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा था ये उसका मौका है। अब ये 25 मार्क्स ऐसे नहीं मिल रहे थे, इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। हाँ, यानी कि इन्होंने दे रखा है कि 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेंगे। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डेज, यानी कि अगर उसने 365 दिनों में से 100 ही दिन काम करा है तो 100 इंटू 5 कितना हो गया? 500 अपॉन 365 तो जितने भी दिन बनकर आए, जितने भी दिन बनकर आए, सिर्फ उतने ही दिन काउंट होंगे, उतने ही मार्क्स यहां पर मिलेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर देखते हैं। यानी कि मैं कुछ भी एग्जांपल लेता हूं, मान लो 100 दिन है, ठीक है, 100 दिन 365 में से वो 100 दिन गया। अटेंडेंस का इन्होंने पूरा एंड में पूरा दिया है कि आपको कौन सा फिलअप करना है। तो मान लो इन्होंने 100 दिन की बात करी, आप 365 में से 100 दिन गए, 5 से मल्टीप्लाई करने को कहा तो 500 हो गया, डिवाइडेड बाय अगर मैं 365 करूं तो आपको 1.36 अंक ही मिलेंगे बेटा।
1.36 अंक ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपको भर भर कर मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो लंबे समय तक, तभी तो आयु सीमा भी ज्यादा रखी है, यानी कि जो 7-8 साल से 10 साल से कार्यरत है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो यार, उन्होंने इतने दिन कम सैलरी भी तो ली है ना, तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। संविदा वालों को कहीं थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके मैं थोड़ा सा पक्ष में हूं, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये भी तो देखिए ना, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, यानी कि सभी को इसका जो है फायदा भी मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। चलिए, इसके बाद अब भैया एग्जाम पैटर्न देखा थोड़ा सा हमने कि कैसे कैसे आपको नंबर मिल रहे हैं। अब भैया क्या सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर मैं अभी अगली वीडियो पूरी डिटेल में देने वाला हूं, चाहे कितने भी मिनट की रहे, पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है, देन सीबीटी की बात करी हमने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आपको पता है कि 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही प्यारी सी भाषा में आपको बता दिया। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलने वाला है। 2 घंटे होगा, यानी कि 120 मिनट होगा, और 100 अंक होंगे। कैसे कैलकुलेट होगा वो भी बता दिया, कि कैसे कैलकुलेट होगा वो भी बता दिया आपको। हाँ, कैसे 0.75 से इसकी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई इतनी बड़ी हार्ड कोड नहीं है, लेकिन समझने का फर्क है। सिलेबस डिप्लोमा का आएगा, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का ही सिलेबस आने वाला है। एलिजिबल दोनों है, एलिजिबल दोनों है। इससे पहले बताया था आपको, डिप्लोमा प्लस बैचलर दोनों ही एलिजिबल हैं, लेकिन सिलेबस डिप्लोमा लेवल का ही आने वाला है। और सिलेबस इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, वो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा कि उसकी तैयारी भी आपको कैसे करनी है, जो मेरी टीम ने पूरी आप लोगों के लिए तैयारी कर रख रखी है। ठीक है, चलिए, तो सीबीटी टेस्ट में होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताया 0.25, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करे तो एक सही क्वेश्चन हट जाएगा, ऐसे समझो 0.25, यानी कि एक ठीक क्वेश्चन, हाँ एक ठीक क्वेश्चन, एक गलत करा तो 0.25 एक नंबर में से जाएगा। ठीक है, फिर 0.25, फिर 0.25, फिर 0.25 और एक नंबर खत्म, ऐसे करके नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, क्लियर इतनी बात। अच्छा सर, मार्क्स कितने लेकर आने, तो सीधा सी बात लिखी हुई है। सबसे पहले अगर आपको बात करी जाए 22/1/2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% पिछड़ा वर्ग, 36.5 अत्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 34% अनुसूचित जाति के लिए, और महिलाओं के लिए जो है वो निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, मतलब यानी कि 32% जो है निर्धारित न्यूनतम इतने जो है नंबर अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है जो कि आपको पास करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है फिर जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसी हिसाब से रैंकिंग जो चलती है उसी प्रकार से आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही पूरी की पूरी जो है कैसा आपका क्राइटेरिया होगा, जो आपने मुझसे पूछा था कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एक प्यारी सी छोटी सी वीडियो के माध्यम से दे दीजिए। अब मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर अब भी कोई समस्या है आपको इस कोर्स के द्वारा, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए, आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है, क्या जानना है, नीचे दिए हुए फॉर्म को भर दीजिए, आपको उसी हिसाब से आपकी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको गाइड करेगी। ठीक है, तो कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आगे आपको पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी चाहिए, कुछ भी चाहिए, अड्डा 24/7 पैरामेडिकल आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। नीचे दिए हुए फॉर्म को भरिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां पर आप मेरे से सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो जल्दी से भी सिलेबस आप लोगों के लिए बनाकर मैं दे देता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में सिलेबस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।